जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन। हमेशा की तरह आज हम फिर हाजिर उन इवेंट्स के साथ में जहां से आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं 7 अक्टूबर 2025 के उन इवेंट्स के बारे में जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हमें लगती है या संभावनाएं प्रबल। पहली बड़ी खबर जो पीआईबी से हमने ली, जिसमें यह कहा गया कि भारत ने सक्सेसफुली वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप जो है उसको होस्ट किया है, जिसे होस्ट किया गया न्यू दिल्ली के जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है उस स्टेडियम, जिसमें भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 22 मेडल जो वो जीते, जिनमें 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो शामिल। आइए इस न्यूज को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं जहां से सवाल बन सकता है या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं संभव है। जैसे भारत द्वारा विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का सफल आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। कुल 22 पदक भारत द्वारा जीते गए, जिसमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य शामिल है। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप की अगर बात की जाए भाई, तो इसकी शुरुआत 1994 बर्लिन जर्मनी से की गई। इससे पहले आईपीसी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। 2017 से इसका नाम बदलकर वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप जो है वो कर दिया गया। इसका संचालन की अगर बात की जाए तो ये करता है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है उसके द्वारा इसे संचालित किया जाता है। अब कैसे सवाल पूछे जा सकते तो सुनिएगा। हाल ही में विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया गया? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इसकी शुरुआत कब हुई, पहला आयोजन कब किया गया, या भारत का प्रदर्शन जो है वो कैसा रहा, कितने मेडल भारत में इससे जीते गए। ऐसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस यहां से पूछे जाने की संभावनाएं जो है वो लगती है। चलिए आगे बढ़ते, अगली न्यूज को कवर करते। अगली न्यूज जो है वो भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू ली गई, जहां पीआईबी पर यह पोस्ट कर बताया गया देश को कि भारत में इंडियन नेवी ने अपने नए एक जो आपका सेकंड एएसडब्ल्यू शैलो वाटर क्राफ्ट है, जिसका नाम है आईएनएस अंद्रोथ, उसे कमीशन कर लिया गया है। लगातार आपने देखा है कि मेक इन इंडिया के जो भारत का आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, उसके तहत भारत लगातार अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज जो उन्हें बढ़ा रहा है। आइए जानते हैं क्या इसके बारे में है। भारतीय नौसेना ने 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम नौसैनिक अड्डे पर आयोजित एक समारोह में आईएनएस अंद्रोथ जो है को कमीशन किया है। यह नौसेना की नई पीढ़ी में एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट एएसडब्ल्यू का दूसरा पोत जो है वो है। आईएनएस अंद्रोथ को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कोलकाता में बेस्ड एक कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है। और ये जो नाम अंद्रोथ है, ये लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम अंद्रोथ, उससे इस नाम को क्या है लिया गया है। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। जैसे सुनिएगा, आईएनएस अंद्रोथ किस प्रकार का पोत है, तो ये आपका आंसर यहां पे मिल रहा है। आईएनएस अंद्रोथ का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है, और आईएनएस अंद्रोथ का नाम किस द्वीप पर आधारित है। इसे बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में। अगली न्यूज जो ली गई आपके एक बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने कैरी किया है, जहां ये कहा गया कि 2025 के फिजिक्स एंड में केमिस्ट्री जो है उसके नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट जो है वो हो चुका है। सो द 3 साइंटिस्ट शेयर दिस साइकोलॉजी ऑफ मेडिसिन अवार्ड ऑनर्ड फॉर डिस्कवरी ऑफ पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। ठीक है, तो 3 लोगों को क्या मिला है, ये अवार्ड जो है वो मिला है, जिसमें मैरी ई बर्कनो, फ्रेड रेम्सर एंड शिमशन स्कांगुची जो है वो शामिल है। 2025 के ये अवार्ड है। वर्तमान में नोबेल प्राइज काफी न्यूज में रहा है कई कारणों से। पहला तो सबसे बड़ा कारण जो है वो रहा डोनाल्ड ट्रंप, जो लगातार नोबेल पीस प्राइज की डिमांड जो है वो कर रहे थे। वहां से संबंधित ये चीज हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन जो है वो कर देते। सुनिए, 2025 का नोबेल पुरस्कार जो भौतिकी की चिकित्सा श्रेणी जो है उसमें दिया गया, जिनमें 3 वैज्ञानिक मैरी ई बर्नो, फ्रेड रेम्सडर और शिमोन सकागुची जो है ये शामिल, जिन्हें पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए क्या है ये अवार्ड जो है वो दिया गया। नोबेल प्राइज के बारे में बात करें तो सुनिएगा, हर वर्ष अक्टूबर में स्वीडन और नॉर्वे की समितियां जो है नोबेल पुरस्कारों की घोषणा करती है। ये पुरस्कार विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति कार्यों में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। कुल अब की बार 6 नोबेल प्राइज दिए जाएंगे, जिसमें आपका शरीर विज्ञान एंड चिकित्सा शामिल है, भौतिकी,
रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र जो है वो शामिल है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं तो सुनिएगा। 2025 का शरीर विज्ञान चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया गया? इन वैज्ञानिकों को किन क्षेत्र की खोज के लिए सम्मानित किया गया है? कितना अमाउंट इनको मिलने वाला है और कितने उम्मीदवार इसमें नामित होते हैं? ऐसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। अगली बड़ी न्यूज जो वापस आई, आपने शुभांशु शुक्ला का नाम सुना होगा, जो भारत की तरफ से अभी वर्तमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर आए। उन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आपका विकसित भारत बिल्डाथॉन के लिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें 6th से 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको नेशन वाइड इनोवेशन मूवमेंट के लिए उनको आगे बढ़ाया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है। उसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शुभांशु शुक्ला को अपॉइंट किया गया है। सो ये वो खबरें थी गाइस जहां से सवाल बनने की संभावनाएं हमें लगती। हमने पहले ही कहा है कि हम मिनिमम क्वांटिटी पर काम करते हैं और मैक्सिमम क्वालिटी पर। एट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल है नोबेल प्राइज से, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन ऑस्लो नॉर्वे while rest are the awarded in the Stockholm, Sweden? निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार ऑस्लो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है जबकि अन्य जो है स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं? लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो पीस वगैरह या इनमें से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे।